हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू fxforever.com। और अगेन आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ। वो है वैलिड रिट्रेसमेंट कौन सी होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी कि हम हायर हाई या हायर लो पर किस तरह एंट्री ले सकते हैं। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए कि भाई वो जो मार्केट स्ट्रक्चर जो वो मार्क कर रहे हैं उसमें ही वो कंफ्यूज है कि क्या ये रिट्रेसमेंट वैलिड है या नहीं। तो मैंने सोचा मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि जब तक आप मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाओगे तो आप तो अपनी जो परफेक्ट एंट्री होती है वो ले ही नहीं सकते। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी रिट्रेसमेंट जो होगी वो वैलिड होगी और कौन सी रिट्रेसमेंट होगी जो वैलिड नहीं होगी। तो इसके लिए सिर्फ आपको मैं एक ही रूल बताऊंगा कि आप मार्केट में ये रूल देखें, और अगर आपको ये रूल मार्केट में मिल रहा है तो ये आपके लिए एक वैलिड रिट्रेसमेंट हो सकती है। वो ये होगा कि मार्केट अगर तो मार्केट बुलिश है और अप ट्रेंड में है तो मार्केट जब रिट्रेसमेंट बनाएगी तो एटलीस्ट 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बनाए, यानी कि मार्केट में एटलीस्ट 2 रेड कैंडल बननी चाहिए। और जो सेकंड रेड कैंडल होनी चाहिए वो फर्स्ट कैंडल की विक के नीचे उसकी बॉडी क्लोज होनी चाहिए। इसी तरह अगर मार्केट यहाँ पे बेरिश है तो बेरिश मार्केट में जब मार्केट रिट्रेसमेंट यानी कि करेक्शन बनाएगी तो एटलीस्ट 2 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। और अगेन इसमें ही जो सेकंड कैंडल हो वो उसकी जो क्लोजिंग हो वो फर्स्ट कैंडल की जो विक होती है इसके ऊपर हो, यानी कि अगर ये कैंडल की क्लोजिंग इस विक के नीचे होगी तो ये रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में थी तो यहाँ पे एक हाई पे आके मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, और उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनाई उस सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दिया, लेकिन उसकी बॉडी उसके ऊपर क्लोज हो गई। और अगेन मार्केट ने तीसरी कैंडल बनाई, उसकी बॉडी भी इसके ऊपर क्लोज हो गई, यानी कि जो फर्स्ट कैंडल मार्केट की थी रेड कैंडल उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, उसके लो के नीचे कैंडल अभी तक क्लोज ही नहीं हुई। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए एक वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं होगी। इसी तरह यहीं पे भी कुछ इस तरह से ही सीन था कि मार्केट में एक रेड कैंडल बनी, अगेन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई, कोई मसला नहीं है, फिर अगेन एक रेड कैंडल बनी। और यहाँ पे जो मैंने आपको ऊपर एक सिनेरियो बताया है कि सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग हो वो फर्स्ट कैंडल की विक के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कैंडल तो बनी और सेकंड जो कैंडल थी उसने फर्स्ट कैंडल की जो विक होती है उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी, तो ये हमारे लिए एक वैलिड रिट्रेसमेंट होगी। इसी तरह अगर यहाँ पे भी अगर एक कैंडल बन जाती है और जिसकी जो क्लोजिंग होती है वो इस कैंडल के विक के नीचे हो जाती है तो ये भी हमारे लिए वैलिड हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो ये हमारे लिए वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं होगी। अब मैं आपको चार्ट पे जाके लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि आप किस तरह इसे ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले हम मार्केट को डिफाइन कर लेंगे कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है या बेरिश है। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए जा रही है। तो अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे हायर हाई एंड हायर लो, वो कौन सा होगा। मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद लो बनाया और उसके बाद अगेन मार्केट जो है वो हाई बनाने को चली गई। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट ने सिर्फ एक रेड कैंडल बनाई है, 2 रेड कैंडल्स नहीं बनी। लेकिन ये जो रेड कैंडल बनी है ये इसने फर्स्ट कैंडल को इनगल्फ भी कर लिया और ये कैंडल भी बड़ी अच्छी बनी है, तो इसको हम एक वैलिड रिट्रेसमेंट मान सकते हैं। अदरवाइज अगर ये कैंडल इसी तरह की होती तो हम इसको वैलिड रिट्रेसमेंट डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अच्छी रेड कैंडल बनी है और एक ही कैंडल ने मार्केट की ये 3 कैंडलों को ब्रेक कर दिया है, इंगल्फ कर दिया, तो इसको हम एक वैलिड रिट्रेसमेंट मान सकते हैं। तो ये अब हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा था। उसके बाद मार्केट ने इस अपने हाई को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल जो है रेड क्लोज हुई है और सेकंड जो कैंडल है इसने फर्स्ट कैंडल की बॉडी के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तीसरी कैंडल ने भी नहीं दी। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कैंडल क्लोजिंग तो है, जो मैंने आपको ऊपर एक फंडा बताया है ना कि 2 कैंडल होनी चाहिए, रेड कैंडल्स 2 लाजमी होनी चाहिए, और जो सेकंड की जो क्लोजिंग हो वो पहली कैंडल की विक के नीचे होनी चाहिए। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे है, तो अब ये हमारे लिए एक वैलिड रिट्रेसमेंट हो सकती है। तो अब मार्केट ने ये हमारा लो बनाया और अगेन मार्केट ने हाई बना दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही जो फंडा मैंने आपको बताया कि दूसरी जो कैंडल होती है उसकी क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के विक के नीचे होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे ऐसा है, बिल्कुल है, तो ये भी हमारे लिए एक वैलिड रिट्रेसमेंट होगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ये हाई बनाया और हाई बनाने के बाद आप अगेन देखेंगे क्या 2 कैंडल क्लोजिंग है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कैंडल क्लोज हुई जैसा कि मैंने आपको बताया।
कि सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो फर्स्ट कैंडल की विक के नीचे है, तो ये भी अभी हमारे लिए एक वैलिड रिट्रेसमेंट होगी। तो इसके बाद मार्केट अगेन हाई चली गई। इस तरह आपने मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। तो कौन से ऐसे रिट्रेसमेंट होगी जिसको आपने डिक्लेयर नहीं करना, वो ये होगा, ये वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है, ये वैलिड रिट्रेसमेंट है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं आपको बेरिश मार्केट में दिखाऊं, बेरिश मार्केट में हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे बेरिश है, तो यहाँ पे अब हमने देखना है कि 2 ग्रीन कैंडल हों और सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो फर्स्ट कैंडल की जो हाई के ऊपर होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट आई, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल तो बनी, लेकिन जो 2 एक साथ होनी चाहिए ना कैंडल, वो यहाँ पे नहीं है, यानी कि सेकंड जो कैंडल है वो रेड क्लोज हुई है और उसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी तो ये हमारे लिए एक वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं होगी। इसी तरह अगेन मार्केट ने ड्रॉप किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने आपको 2 कैंडल वाला फंडा बताया ना, वो यहाँ पे है। आपको आई होप समझ आ रहा होगा कि फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी और सेकंड कैंडल ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये हमारे लिए एक वैलिड रिट्रेसमेंट है। इसके बाद अगेन मार्केट यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अगर आप जूम करके देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे जो सेकंड कैंडल बनाई है उसने फर्स्ट कैंडल की जो विक है इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखा सकता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे, ये फर्स्ट कैंडल का हाई था और सेकंड जो कैंडल है इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये हमारे लिए एक वैलिड रिट्रेसमेंट हो सकती है, इसको भी हम मार्क कर लेंगे। इसके बाद अगेन देखेंगे, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 2 कैंडल क्लोजिंग दी है। ये हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा था, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे भी मार्केट ने फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनाई और सेकंड ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये भी हमारे लिए एक वैलिड रिट्रेसमेंट होगी। उसके बाद इसको हम वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे, इसको भी नहीं मानेंगे। उसकी रीज़न क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैंडल्स बनी है रेड, वो सारी कुछ इस तरह से बनी हुई हैं। यानी कि कोई भी ऐसी नई कैंडल के जहाँ पे सेकंड कैंडल जो हो उसने इस विक के नीचे क्लोजिंग दी हो, वो नहीं दी। तो इसलिए ये जो क्लोजिंग दी है इस तरह नहीं दी, तो ये हमारे लिए वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं होगी। इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। आई होप आपको अभी समझ आ गई होगी। अभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप ऊपर आपको स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है, आप वहाँ पे रब्ता करके मज़ीद भी अपने जो कन्फ्यूजन है वो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। तो यही सिखाना था आपको आज की वीडियो में कि वैलिड रिट्रेसमेंट कौन सी होती है, क्योंकि जब तक आप वैलिड रिट्रेसमेंट डिफाइन नहीं कर पाएंगे आपको मार्केट स्ट्रक्चर की जो है ना वो ठीक से समझ ही नहीं आएगी। और जब तक आप मार्केट स्ट्रक्चर को ठीक से ड्रॉ नहीं करोगे तो आप अपनी एंट्री डिफाइन नहीं कर सकते, आप अपनी परफेक्ट एंट्री नहीं ले सकते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल FX Forever को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।